करता है और फिर उसे वहीं छोड़कर जाने की धमकी देता है। लेकिन जब सामने वाला गन यूज नहीं कर सकता तो जैक की टीम को हराना नामुमकिन था। जैक की सिखाई एक बात उसकी टीम हमेशा याद रखती है कि जब इन छोटे मोटे गुंडों से लड़ना हो इनसे बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर दुश्मन तुम्हें किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसा दे तो क्या करना चाहिए, तब तुम्हें शाओ मेई की तरह आसपास पड़ी हर चीज को हथियार बना लेना चाहिए। कुछ ही मिनटों में पूरी बाइकर गैंग जमीन पर पड़ी होती है। इसके बाद जैक उनके लीडर के पास से एक फोन निकालकर कॉल मिलाता है। वो फोन पर कहता है, इससे पहले कि तुम पूछो कि काम हुआ या नहीं तो सुन लो, काम हो गया है, पर वैसे नहीं जैसा तुमने सोचा था। जैक को न सिर्फ ये पता था कि फोन पर वही इन गुंडों का बॉस है, बल्कि उसे ये भी पता था कि उसके दोस्त का कातिल भी यही आदमी लैंगस्टन है। जब लैंगस्टन को पता चलता है कि उसका राज खुल चुका है तो वो फौरन अपनी टोन बदल लेता है। वो जैक से कहता है कि चलो एक डील करते हैं, तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ। लैंगस्टन जैक से पूछता है कि उसे आखिर क्या चाहिए। इस पर जैक जो जवाब देता है वो लैंगस्टन के होश उड़ा देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें एक हेलीकॉप्टर से बाहर फेंकना चाहता हूँ। कहानी में ट्विस्ट ये था कि कुछ दिन पहले लैंगस्टन अपनी कंपनी की नई मिसाइल्स को टेररिस्ट्स को बेच रहा था और इस डील को रोकने के लिए कंपनी का डिप्टी डायरेक्टर फ्रांस कोशिश कर रहा था। फ्रांस से सच उगलवाने के लिए लैंगस्टन उसे हजारों फीट ऊंचे हेलीकॉप्टर पर ले गया था। वो उसे उसकी जान का डर दिखाकर धमकी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्रांस डरने की बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ा रहा था। वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि वो बड़ा आदमी तुम्हारा क्या हाल करेगा। लैंगस्टन जब देखता है कि फ्रांस कुछ नहीं बता रहा तो वो अपने आदमियों से उसकी रस्सियां खुलवा देता है और बेरहमी से उसे चलते हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। लैंगस्टन को समझ नहीं आता कि वो किस बड़े आदमी की बात कर रहा था, और जैसा फ्रांस ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही समय में जैक को अपने दोस्त फ्रांस की मौत का सुराग मिल गया। उसने अपनी पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम को फिर से इकट्ठा किया ताकि वो इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से खत्म कर सके। जब लैंगस्टन को पता चला कि जैक उसके पीछे है तो उसने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे, और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। अगले दिन जैक और ओडोनेल होमलैंड सिक्योरिटी पहुंचते हैं। वो लैंगस्टन की मदद करने वाले बिचौलिए एम के बारे में जानकारी चाहते थे, लेकिन ऑफिसर उन्हें बताता है कि एम बहुत ही शातिर क्रिमिनल है। उन्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। जो उसे ज्यादा पैसे देता है वो उसका काम कर देता है, और उसे आखिरी बार 6 साल पहले देखा गया था। तब उसकी टीम एक लैब से खतरनाक नर्व गैस चुराने की कोशिश कर रही थी। हालांकि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था, पर एम का कोई पता नहीं चला था। तभी जैक को एक जरूरी सुराग मिलता है कि एम इस मिसाइल डील के लिए बेरर बॉन्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ये था कि अगर बॉन्ड्स की वैल्यू काफी ज्यादा हो तो एक छोटे से ब्रीफकेस में ही बिना ट्रैक होने वाली दौलत को आसानी से ले जाया जा सकता है। इसलिए एम जैसा सावधान इंसान ये काम किसी और को नहीं सौंपेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जैक को जब अपनी मतलब की इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो वहाँ से चला जाता है। ऑफिसर उससे कहता है कि वो उस पर भरोसा कर सकते हैं और वो इस बार एम को हाथ से नहीं जाने देंगे। वो जैक को यकीन दिलाता है कि एम और उसके साथियों को कानून के हिसाब से पूरी सजा मिलेगी। इस पर जैक पलटकर एक ऐसी बात कहता है जो सबके होश उड़ा देती है। वो कहता है, जब तक कि हम उन सबको पहले ही मार न डालें। जैक की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि एम जैसे शातिर क्रिमिनल को पकड़ने का एक ही तरीका है। इसके बाद जैक फौरन शाओ मेई को मिसाइल को ढूंढने का मिशन सौंपता है।